ठीक है, आइए थोड़ा देख लिया जाए हिंदी। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी सब्जेक्ट में अगर मान लीजिए अभी प्री एग्जाम होने वाला है आप लोग का, ठीक है, तो बहुत बच्चे सोचते हैं हम करें क्या, परेशान रहते हैं ज्यादा, सिलेबस पूरा भी नहीं रहता है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि नहीं, ध्यान से सुनो, सिलेबस पूरा भी नहीं रहता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो हमें कुछ तक कुछ तैयारी करनी पड़ती है और कुछ ना कुछ हम तैयारी पहले से किए भी रहते हैं। तो ध्यान देना थोड़ा, हमारी बात पर एकदम ध्यान देना, अगर नहीं ध्यान दोगे तो फिर बाद में पछताओगे। तैयारी अगर करना चाहते हो तो शॉर्ट में हिंदी की तैयारी शॉर्ट में बेहतर से बेहतर तरीका में करना है। मान लो हमें जीवन परिचय याद करना है तो हम क्या करते हैं, तीन या चार एक में के जैसे गद्यांश होता है, ठीक है, काव्यांश होता है, इसमें कि 3 या 4 एक में का मतलब जीवन परिचय याद कर लेते हैं। जैसे हम अगर काव्यांश की बात करें तो, जैसे गद्यांश की बात करें तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर दिया है वासुदेव अग्रवाल का जीवन परिचय। ठीक है, वासुदेव अग्रवाल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो अगर हमें जीवन परिचय, हाँ पेपर में आता है तभी ना बताया गया है, इम्पोर्टेंट है। कौन सा किताब है, कितने ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, तभी ना बता रहे हैं, जब पेपर में पूछा गया तो बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा मान लीजिए अगर हमको याद करना है तो इतना ज्यादा दिया रहता है, जीवन परिचय कितना है, इतना ज्यादा है, ध्यान देना। ठीक है, और हम क्या करेंगे, अगर हमको संक्षिप्त में याद करना है तो देखो लिखा है लेखक एक संक्षिप्त परिचय, ठीक लिखा हुआ है इसमें, तो संक्षिप्त परिचय हमें अगर देना है, ठीक है, संक्षिप्त परिचय तो हमारा मान्य होता नहीं है बोर्ड में, संक्षिप्त परिचय अगर दोगे तो हमें पूरा परिचय उनका देना पड़ता है। बट इसको पूरे परिचय को देने के लिए कम समय में अगर हम संक्षिप्त वाला पूरा याद कर लेते हैं, ध्यान देना, ये इतना पूरा संक्षिप्त वाला अगर याद कर लेते हैं तो इसको हम अपने तरह से बना करके लिख सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ दे दिया है कि जन्म दे दिया है 7 अगस्त 1904 में। ठीक, तो अगर हमें लिखना है तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि वासुदेव अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 में हुआ था। ठीक है, अभी कौन जन्म स्थान दिया है तो ऐसे भी आगे लिख सकते हो, उनका जन्म स्थान मेरठ के उत्तर प्रदेश में था। ठीक, ऐसा भी लिख सकते हो। आगे इसका दिया है, अगर तुमको याद है अच्छे से तो ठीक, अगर तुमको ये संक्षिप्त में याद है अच्छे से तभी लिख पाओगे, नहीं तो गारंटी है कि नहीं लिख सकते हो। ठीक है भाई, याद नहीं रहेगा तो कितना बना के लिखोगे, है कि नहीं। एक बात और, उपाधि, इनकी उपाधि क्या थी, शिक्षा बता रहा है। ठीक है, कि शिक्षा क्या था इनका मतलब, ठीक है, पद बता रहा है। ठीक है, तो उपाधि पीएचडी लिटी, ठीक है, इतना इनका उपाधि था। अगर इनका उपाधि के बारे में बात करोगे तो इतना लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखा जाए तो भाषा, इनको भाषा कितना भाषा का नॉलेज था, कितने भाषा का ज्ञान था, ये भी तुम लोग कर सकते हो। तो ध्यान देना, यहाँ पर भाषा भी लिखा हुआ है, छोटे छोटे में लिखा हुआ है, देखो विषय अनुकूल, ठीक, प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली। ठीक है, परिमार्जित खड़ी बोली। अभी तो जहां तक इनका भाषा रहा, ठीक है, अगर लिखना चाहते हो तो लिख पाओगे उसमें कि इतना अगर याद किए हो तो लिख पाओगे उसमें कि इनका भाषा परिमार्जित खड़ी बोली और विषय अनुकूल प्रौढ़ था। ठीक, इतना लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखो शैली और विचारधारा इनका कैसा था, शैली के बारे में बात किया है। तो देखो विचारात्मक, बात मत करो, बात कौन कौन कर रहा है, पीछे से उठा के पूछो, आदित्य क्या बात कर रहे हो। ठीक है, शैली देख लो, इनकी विचारधारा ठीक आती है, विचारात्मक, फिर आ जाता है गवेषणात्मक, इसमें व्याख्यात्मक मतलब शैली इनका विचारधारा यही मतलब प्रकट करता है कि जो भी इसमें लिखा है तुम लोग अपना याद करो और जाओ उसमें अच्छे से बना करके लिख दो। ठीक है, तो एग्जामिनर समझ जाता है कि हाँ बच्चा पढ़ा हुआ है। ठीक है, और बात अगली देखते हैं, प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या थी, ज्यादा रचना याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, प्रमुख रचनाएं इसमें दे दिया है। पहला है पृथ्वी पुत्र, ठीक है, पृथ्वी भी पुत्र, और दूसरा है भारत की एकता,
भारत की एकता। तीसरा है कल्प वृक्ष और चौथा है माता भूमि। पांचवा है इसमें वाग्धारा। ठीक है, इसमें 5 वो इसका क्या दिया है, इनका रचनाएं दे दिया है पूर्ण रूप से। ठीक है, जिसमें 1 या 2 रचनाएं पूछी जाती है, तुम लोग अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, आगे पेपर में बना करके कि इनकी रचनाएं ऐसे है वैसे, मतलब जो भी है इनका लिख सकते हो बना करके। इसमें ज्यादा समझाने की बात नहीं है। ठीक है, अगला देखो साहित्य में स्थान। साहित्य में इनका स्थान क्या था? तो साहित्य में इनका स्थान ये था कि ये पहले तो निबंधकार थे। पहली बात इसमें ये दिया गया है कि यह निबंधकार थे। यह क्या थे? निबंधकार। ठीक, फिर आगे आता है टीकाकार और साहित्य ग्रंथों के कुशल संपादन के रूप में ख्याति। ठीक, ये इतना इनका जो है साहित्य में स्थान था। ठीक है, तो इस तरह से तुम लोग अपना कर सकते हो। अगर बना करके भी लिखना चाहते हो तो बना करके लिख सकते हो। फिर आ जाता है इसमें आ जाता है इस तरह से, मतलब हम जो इम्पोर्टेंट है उसको हम छांट करके लिख सकते हैं। ठीक है, लगभग प्री एग्जाम में अगर 2 याद करते हो तो बोर्ड एग्जाम जाते जाते 3 एक मतलब एक खंड से 3 तो याद करना ही करना जीवन परिचय। क्योंकि कहाँ से पूछेगा कोई गारंटी नहीं होता है। ठीक है, बट इतनी गारंटी जरूर होती है कि जो बार बार पूछा है वो पूछता ही पूछता है। बात समझना। और दूसरी बात कि रोला छंद, ठीक है, और मतलब वीर रस, कड़ू रस और यही सब आ जाता है, मतलब बहुत सारा इस टाइप का आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग याद करे रहेंगे, अगर हम लोग के दिमाग में रहेगा तभी हम लोग लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख सकते। बात समझ में आ रही है? ठीक, अगला देखना ध्यान से कि हिंदी में अगर व्याकरण से पूछ देता है, जैसे पूछ देता है कि आप लोग निबंध लिखिए, और निबंध कई प्रकार का दे देता है। ठीक है, कई विषयों पर दे देता है, 3-4 विषयों पे देता है शायद। ठीक, 3-4 विषयों पर दे देता है निबंध। अगर निबंध सही सलामत लिख देते हो तो निबंध में पहली बात तो इंट्रोडक्शन मतलब परिचय देना होता है। किसी चीज का निबंध लिख रहे हैं उसका परिचय देना जरूरी है। ठीक है, अगर लिख देते अब मान लीजिए निबंध आ गए प्रदूषण पे। ठीक, प्रदूषण पे आ गया ना निबंध, तो प्रदूषण पे निबंध अगर लिखना है तो अपने आसपास की मतलब हाँ पूरा वो बना करके आपको डाल देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर्यावरण पे, ठीक है, पर्यावरण, तो पर्यावरण भी अपने आसपास की समस्या वही होती है। मतलब क्या होता है पर्यावरण से, आप लोग किताब में पढ़ेंगे तो पूरी अच्छी जानकारी मिलेगी। ठीक है, और आगे देखो कि आ जाता है हमारा छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, पर अब शायद नहीं आ रहा है। अब तो आ जा रहा है शादी के लिए छुट्टी चाहिए। मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं तो हमारी बहन की शादी पड़ी है या हमारे भाई की शादी पड़ी है, ठीक है, इसलिए छुट्टी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से दे देता है। और वो वाला छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र जो तुम लोग लिखते थे बचपन में वो अलग था। ठीक है, तो इस टाइप का नहीं देने वाला है, ये बड़ा वाला होता है। ठीक है, तो इस तरह से लिखना होता है हमें। इतने में हमारा ज्यादातर नंबर उठता है। अगर तुम लोग को पास होना है, सब लोग ध्यान से सुना, तो हिंदी में 2 भाग, पहला भाग तो ग्रामर का जरूर से जरूर ध्यान देना। ठीक, व्याकरण वाला भाग जरूर ध्यान देना। और दूसरा भाग ये मतलब लिटरेचर वाला जो होता है, इसमें हम बताए ही है कि अगर नहीं तैयारी भी नहीं है प्री एग्जाम के लिए तो कुछ तैयारी कर सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम में बेहतर तैयारी रहनी चाहिए। अगर बेहतर तैयारी नहीं रही तो पास तो होने को हो जाओगे पर किसी काम लायक नहीं रह जाओगे। बात समझना। और क्या फायदा है यार पढ़ाई से जब बेहतर तैयारी ही नहीं कर पाओगे। पढ़ाई वही करो जिसमें तुम सक्सेस हो जाओ, पढ़ाई नहीं, काम वही करो जिसमें तुम सक्सेस हो जाओ। चाहे पढ़ाई हो चाहे कुछ भी हो, काम वही होना चाहिए जिसमें हम सक्सेस हो। भले ही एक ही काम करेंगे, जिद रख लो, कसम खा लो कि एक ही काम करना है, पर ऐसा करो कि उसमें सक्सेस हो जाओ। ठीक है, ऐसा मत करो कि उसमें विफल हो जाओ। ठीक है, सफल होकर के दिखाओ, बस यही बात होता है। तो इसमें हमें क्या होना है, सफल होना है, विफल नहीं होना है। ठीक है, थोड़ा मेहनत से पढ़ोगे तो सब लोग सफल हो जाओगे।
पूरी गारंटी के साथ कर रहे हैं। और थोड़ा घूम के पढ़ोगे तो हो सकता है कुछ लोग सफल हो जाएं, और अच्छे से घूम कर पढ़ोगे तो फिर कोई गारंटी नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता। 100 में से एक लड़का शायद ही पास हो जाए, वो तकदीर वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो फिर आगे मिलेंगे। ठीक है, आगे क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में